तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हमें स्टैटिक जीके का पार्ट 2 वीडियो लाए हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को प्रैक्टिस सेट बहुत ही कराया जा रहा है एसएससी जीडी वालों के लिए। दोस्तों ये भी वीडियो एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके का। ठीक है तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम सवाल को देखते हैं। दोस्तों इस सवाल में आप लोग को 20 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों ये भी बात है कि 20 सवालों में से आप कितने सवालों को सही जवाब जानते थे, तो आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल में क्या क्या कहा जा रहा है। दोस्तों सबसे पहला सवाल में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो इस सवाल का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल भारतीय नागरिक को। ठीक है, केवल भारतीय नागरिक को। इस सवाल का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार यानी कि 2 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश के सभी यानी कि संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कम समय तक चला। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो इस सवाल का जो आपका सही आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1909 का इंडिया यानी कि इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। ठीक है, 1909 का इंडियन काउंसिलिंग यानी कि काउंसिलिंग एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों हम अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों 3 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष क्या कहा जा रहा है कि निवर्चित हुए थे। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 3 नंबर सवाल का सही आंसर अब क्या हो जाएगा। दोस्तों जो 3 नंबर सवाल का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिट्ठल भाई पटेल। ठीक है, यानी कि बिट्ठल भाई पटेल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 4 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में यानी कि न्यार्थ प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 4 नंबर सवाल का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नोएडा। ठीक है, नोएडा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों हम अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल में कहा जा रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनस्थापित करने के उपलक्ष्य में यौन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारणा की। तो दोस्तों 5 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो 5 नंबर सवाल का जो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कृष्णदेव राय सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कृष्णदेव राय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों 6 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस ऐतिहासिक कार ने कहा यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध के निर्णायक युद्ध था मराठा सेना की मुकुट मंडी वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गया। तो दोस्तों इस सवाल का 6 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 6 नंबर सवाल का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जदुनाथ सरकार। ठीक है दोस्तों अगला जो 7 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है। 7 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक का यानी कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के यानी कि पार्थक्य का प्रावधान है। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो 7 नंबर सवाल का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किन 4 देशों को यानी कि एशियन टाइगर कहा जाता है। तो दोस्तों 8 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या। ठीक है, यानी कि हांगकांग, सिंगापुर, कोरिया, ताइवान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला जो हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो दोस्तों 9 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि खजुराहो का क्या हो जाएगा, यानी कि चंदेल। ठीक है, चंदेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है कि ऋतु स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को यानी कि ऋतुस्य गोप कहा गया है। तो दोस्तों 10 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वरुण। ठीक है
दोस्तों अगला 11 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया, यानी कि किस विजय से किया। तो दोस्तों 11 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मालवा विजय, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है 12 नंबर, यानी कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में है, संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 39वें में, ठीक है। अगला 13 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि अशोध्य ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 13 नंबर सवाल का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी कंपनी को देय राशि जिसका भुगतान नहीं, यानी कि नहीं होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला जो हमारा सवाल है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। तो दोस्तों 14 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CR दास। अगला दोस्तों सवाल है कि जियो और जीने दो किसने कहा था। जियो और जीने दो, दोस्तों 15 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महावीर स्वामी ने, ठीक है। दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चर्चिल। अगला दोस्तों सवाल है कि दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी, यानी कि किसने की। तो दोस्तों 17 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अकबर ने, राइट, अकबर ऑप्शन ए बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने होल VR अंबेडकर का जन्म वस्तुत कहाँ हुआ था, जहाँ उनके पिताजी यानी कि रामजी मालोजी यानी कि सूबेदार मेजर के पद पर यानी कि कार्यरत थे। तो दोस्तों 18 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, महू छावनी मध्य प्रदेश, ठीक है। दोस्तों अगला जो हमारा अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है, अगला जो सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया। तो दोस्तों 19 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर, ठीक है, यहाँ पे बाबर इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लास्ट सवाल को देखते हैं। दोस्तों लास्ट सवाल में कहा जा रहा है कि डच्चों को भारतीय व्यापार से अलग करने का मौका, यानी कि अलग करने में कौन सफल रहे। दोस्तों यानी कि डच्चों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे। तो दोस्तों 20 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेज, ठीक है। तो दोस्तों 20 सवाल को में से कितने सवालों का जवाब आप जानते थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपके